अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने इकट्ठी की हैं वो सारी मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त बनी गाला की नीलामी का एक इश्तिहार दिया गया है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बनी गाला एक रहायश का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है और यह तहरीक पीटीआई ने शुरू की है और पीटीआई ही वहाँ पर रह सकती है और कोई तहरीक जारी रख सकती है। जबकि बनी गाला का जो इश्तिहार दिया गया है ये एक पीटीआई को दोबारा प्रेशराइज्ड करने के लिए दिया गया है कि बनी गाला की नीलामी की जा रही है। लेकिन एक तरफ जो पीटीआई को प्रेशराइज किया जा रहा है और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर ने अदालत में एक दरखास्त दिया है कि इमरान खान की सेहत बहुत डैमेज हो रही है। जबकि उनकी बहन अलीमा खान ने भी एक बयान दिया कि पिछले 3 हफ्ते से जो जुल्म इमरान खान के साथ हुआ है उससे उनके एक तो वजन बहुत कम हुआ है, एक मसरत बहुत कम हुआ है। तो ये इमरान खान को शौकत खानम में मुंतकिल किया जाए और ये मुमकिन है कि ऐसा किया भी जाए क्योंकि अब गेम दोनों तरफ फंस चुकी है। नून लीग की जानब से भी, पीपल्स पार्टी की जानब से भी और तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट अब चारों आमने सामने आ चुके हैं। क्योंकि अब ये अगर इमरान खान को बनी गाला में और शौकत खानम में शिफ्ट करते हैं तो नून लीग के ऊपर या उनके तादी जो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम उनके ऊपर ये तासर जाएगा कि पीटीआई के साथ कोई ना कोई डील हो गई है। तो फिर वो लाजमी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे एक्सटेंशन का, जो चीफ की एक्सटेंशन का मसला बना हुआ है। अगर नहीं होता तो फिर इस वक्त जो एक्सटेंशन का जो मुहम्मा है वो रोका हुआ है, वो नवाज शरीफ ने रोक लिया है। नवाज शरीफ के बकौल कि अभी इसका किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट किया जाता है तो वहां पर उसकी जो दोबारा सियासी गर्मियां वो शुरू हो जाएंगी और इस वक्त पीटीआई को यह भी मशवरा दिया जा रहा है कि आप ज़िमनी इंतखाब का बाइकाट ना करें बल्कि ज़िमनी इंतखाब लड़ें, जिसके नतीजे में अमाद अजहर के जो है वो कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं और अमाद अजहर लाहौर से में एक नया दंगल सजेगा और लाहौर में वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो जाती है तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन सकेगा जो पीटीआई को चाहिए। पीटीआई के लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि आप इस तरह इलेक्शन लड़ें ताकि आपका मोमेंटम बहाल रहे और आप मैदान सियासत में कामयाब रहें। लेकिन इमरान खान को अगर बनी गाला शौकत खानम में शिफ्ट किया जाता है तो वो इमरान खान की रजामंदी से किया जाएगा, उसकी रजामंदी के बगैर कोई काम नहीं होगा और इमरान खान ये किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे कि वो बनी गाला में शिफ्ट हों, क्योंकि अगर वो शिफ्ट होते हैं तो फिर उसकी सियासी साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उसका वोट बैंक भी कम होगा। और ये सियासी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान को वहां से निकाला जाए जेल से, और जेल से निकालने के बाद उसका वोट बैंक कम किया जाए और पंजाब में, खास तौर पर पाकिस्तान में और पंजाब में ऐसे काम किए जाएं जिससे अवाम खुश हो और नून लीग जो है वो दोबारा सियासत में बहाल हो सके और दोबारा वोट ले सके। यानी कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, साफ शफाफ और गैर जानबदार, तो फिर नून लीग को वोट बैंक नून लीग का बढ़ जाएगा तो और उससे दोबारा नून लीग अपनी सियासी पोजीशन बहाल करने में कामयाब हो सकती है। इमरान खान तो इस वक्त जेल में मौजूद है, जेल से फिलहाल तक उनका कोई रहाई का चांस नजर नहीं आता। जब तक आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं तो वो रहा नहीं होंगे, किसी सूरत में भी नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई डील हो जाती है, डील करने के लिए इमरान खान तैयार नहीं। डील जबकि पहले सारी सियासी जमातों ने की है, जुल्फकार अली भुट्टो भी डील करते रहे हैं, बेनजीर ने भी की है, नवाज शरीफ भी कई दफा डील की है, डील करके बाहर भी गए हैं, डील करके अस्पतालों में भी गए हैं, डील करके 10 साल के लिए मुल्क बदर भी हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा पोजीशन है इसमें इमरान खान किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहता। अगर डील होती भी है तो ऐसी सूरत में हो सकती है कि करप्ट लोगों को सजा दी जाए और मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएं। अगर मुनसिफाना इलेक्शन होता है तो जारी बात है कि तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।